ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कभी जेरेंट, कभी फाइनाइट, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। कभी ईडी लगा देते हैं, कभी गोवेंट गॉन कर देते हैं, इतनी सारी कंफ्यूजन, कोई तो हेल्प कर दो। क्या आपको भी होती है वर्ब में कंफ्यूजन? जब भी आप वर्ब पढ़ने लगते हो तो समझ नहीं आता ये कौन सा वर्ब है भाई, कैसे कैसे हो जाता है, आज तक समझ में नहीं आया। और आपको बताती हूँ, वर्ब एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना भाई साहब सेंटेंस तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब क्या, जिस तरीके से आपका दिल है ना, दिल जो अगर धड़कना बंद कर दे तो इंसान नहीं रह सकता, उसी तरीके से अगर वर्ब ना हो एक सेंटेंस में तो कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता। अब मैं आपको बताती हूं, अगर आपको भी है वर्ब में इतनी सारी कंफ्यूजन तो आज के लेक्चर को एंड तक देखिएगा। आज जो वर्ब है ना, इसको मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई अंडरस्टैंड, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। लोगों ने वर्ब के अराउंड इतना क्योस क्रिएट कर दिया ना, हो ये बड़ा टफ है, ऐसे है, वैसे है, वैसे है, दिस दैट, इतने भारी भरकम वर्ड्स ले आते हैं और सबको ये लगता है इतना भयंकर है वर्ब। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आज की वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन है, जितना भी डर है ना वर्ब से लेके, वो सारा कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट जो आज की डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं, और चलिए फटाफट देखते हैं वर्ब है क्या। ध्यान से समझते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वर्ब? वर्ब है क्या भाई? कौन सी खेत की मूली है ये वर्ब? है ना, आता है ना दिल में। तो एक चीज हमेशा याद रखना, देखो दिमाग में कुछ जो प्रीवियस नॉलेज है एक बार के लिए इरेज कर दो, ठीक है, और जीरो से दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं हम। आई बात समझ में? तो जैसे ही वर्ब वर्ड हम सुनते हैं तो व्हाट कम्स इन आवर माइंड, ठीक है ना, आप सभी के दिमाग में क्या आता है? आई बात समझ में? तो वर्ब, वर्ब है क्या, ध्यान से समझो। कुछ भी नहीं यार, बहुत आसान सी चीज होती है, छोटू सी चीज है, ठीक है, बस कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। लेट मी यूज वेट व्हाइल erase all ink, yes, हाँ, लेट मी यूज द पेन, ठीक है। वर्ब, वर्ब आपका है क्या, ध्यान से समझो। वर्ब क्या है? एक वर्ड है। क्या है? वर्ड है। किस चीज का वर्ड है, क्या करता है ये वर्ड? ये भी तो क्वेश्चन आता है ना कि वर्ड है तो क्या करेगा ये वर्ड। तो वर्ब जो है वो क्या करता है? वर्ब आपको बताता है किसके बारे में? एक्शन के बारे में। किसके बारे में? एक्शन के बारे में। कौन सा एक्शन जो है वो हो रहा है। दूसरा, और वो क्या बताता है? दूसरा बताता है आपको टाइम ऑफ एक्शन के लिए। टाइम ऑफ एक्शन की, कोई भी एक्शन जो है ना वो कब हो रहा है, क्या टाइमिंग में हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में भी है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी बताता है, सीधी सी बात है, स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो जो काम है ना वो कितना हो गया है, कितना हो गया है, पूरा हो गया है, अभी स्टार्ट हुआ है, चल रहा है, फिनिश हो गया है। आई बात समझ में? और क्या बताता है ये और आपको बताता है मूड ऑफ स्पीकर। मूड ऑफ स्पीकर, जो हमारे स्पीकर हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका मूड कैसा है, वो कहना क्या चाहता है, उसकी इंटेंशन कैसी है, ये भी हमें किससे पता लगता है? विद द हेल्प ऑफ वर्ब पता लगता है, ठीक है। और फिर एक और आ जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। क्या? स्टेट ऑफ बीइंग, कि कोई भी चीज जो है वो क्या है या क्या था। ये सारी चीजों का आंसर कौन देता है हमें? वर्ब देता है। कौन देता है? वर्ब देता है। अब देखो इसके एग्जांपल्स दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, तब आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या है, वर्ब क्या है जी? आपको एक्शन बताता है। एक्शन है ना, कौन सा एक्शन? जैसे मैं लिखूं आई टीच, ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से एक्शन की बात करी जा रही है? टीच की। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मेन एक्शन आ गया। दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन, आई एम टीचिंग, ठीक है, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है बट अभी फिनिश नहीं किया है, ठीक है। आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा लिया है, मतलब मैंने पढ़ाना शुरू भी कर दिया था और पढ़ाना खत्म हो चुका है। आई बात समझ में? उसके बाद आ जाता है क्या आपका, देखो स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक है, यहां से हमें पता लग गया, एक्शन पता लग गया, और कितना हो गया है, जैसे आप लगा दो आई हैव टॉट। इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो टीचिंग है, ठीक है ना, वो कितनी हो गई, अब यहाँ पर पूरी हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई वॉज टीचिंग, क्या लिख दूं? आई
was teaching। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि हम प्रेजेंट से पास्ट की बात कर रहे हैं। यहां तक समझ आया? अगर मैं बोलूं आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकती हूँ, तो ये क्या है? स्पीकर का मूड है, स्पीकर की एबिलिटी है, जिसकी हेल्प से हमें पता लग रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी जो कैन है ना, ये वर्ब ही है। अब आप कहोगे मैम हमने तो सुना था कि ये मॉडल है, ठीक है ना, मे, कैन, कुड, ये सभी मॉडल होते हैं। तो एक चीज बताती हूँ, जो वर्ब है हमारा वो है आपका अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म समझते हो? छतरी, छतरी जो ऐसे वाली छतरी होती है ना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो भैया एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये छतरी है। अब इस छतरी के नीचे ना बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? इस छतरी के नीचे बहुत कुछ आ जाता है, तो हमारा जो मॉडल भी है वो क्या है? आपका वर्ब ही है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर मैं लिखूं यहाँ पे आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल, ठीक है ना, आई एम अ लेडी, आई एम अ बॉय, कुछ भी, तो ये क्या हो जाए? स्टेट ऑफ बीइंग, कि मैं क्या हूं। आई बात समझ में या नहीं आई? तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, वर्ब वो वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड विदाउट वर्ब सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। एंड वर्ब जो है वो हमें क्या क्या बताएगा? वर्ब आपको बताएगा क्या क्या, यहाँ पे देख लो जो मैंने इधर भी लिखा हुआ था, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन कौन सा हो रहा है, टाइम ऑफ एक्शन क्या है, स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, मूड ऑफ स्पीकर क्या है। ये सारे की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? वर्ब से ही मिलती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हमारे अंदर है दिल, ठीक है, जो धड़कता है धक 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 धक, आशिकी में भी वो बात अलग है, बट अगर हमारा दिल ना हो तो ऑब्वियस ही बात, हम जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरीके से अगर हमारे पास वर्ब ना हो तो सेंटेंस जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कैसे? अभी प्रूव कर देते हैं। देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पर, अरे भैया जी पेन तो आ जाओ तभी तो लिख पाऊंगी कुछ। अगर यहाँ पर मैं लिखूं आई गो आउट, फिर मैं लिखूं आई गो, या फिर मैं लिखूं गो आउट, या मैं लिखूं गो। आई बात समझ में? ये देखो यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करी है कि नहीं? आई गो आउट। यहाँ पे कॉमन क्या है? जैसे मैथ्स में हम कॉमन निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, ये कॉमन निकल गया, कॉमन गो। गो क्या है? हमारा मेन एक्शन है। अब यहाँ पर देखो, अकेला मेन वर्ब भी आपका एज अ सेंटेंस वर्क कर सकता है। मस्ट रिमेंबर दैट। कोई भी लाइन बोलो, कोई भी लाइन बोल दो, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो एम है, ऑब्वियस सी बात है, वर्ब है। मे आई गो आउट, यहाँ पर भी वर्ब है। कोई ऐसा सेंटेंस ही नहीं है बॉस जहां पर आपको वर्ब नहीं दिखेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ऐसे करके स्टार बना लो, वर्ब इज द मोस्ट important part of sentence. Without verb, sentence is not possible. What? Not possible. Verb clear हो गया? क्या है verb? ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया? मैंने आपको कहा ना, प्रीवियस नॉलेज सारा डिलीट कर दो एक बार, ठीक है। मेरे साथ रहो, वर्ब क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगी एक ही लेक्चर में। अब आ जाते हैं, दुनिया पूछती है भैया टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। भाई साहब इतनी दुनिया की टाइप्स ऑफ वर्ब है, यहाँ पे दिख रहा होगा, देख के हो गया होगा कंफ्यूजन, क्या हो गया हमारे साथ? मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांसिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइन, नॉन फाइनल। ओह लग रहा है ना ऐसा? हाँ, कहा ना प्रीवियस नॉलेज डिलीट। यहाँ पे देखो, एक एक चीज तरीके से समझाती हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था? वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? एक वो वर्ड है जिससे हमें पता लगता है एक्शन कौन सा हो रहा है, कितना हो गया, कब हुआ, ठीक है ना, उसका मूड ऑफ द स्पीकर सब कुछ पता लग जाता है, और आप हो कौन, स्टेट ऑफ बीइंग भी आपको पता लगता है। यहाँ तक समझ है ना? अब देखो, जैसे मान लो अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, पहले उसको समझना फिर वर्ब पढ़ेंगे। अगर आप क्या हो? एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप घर में रहते हो, लोअर टी शर्ट में, कूजी एकदम बढ़िया से, है ना, एकदम बन के, ठीक है। यही अगर आपने पार्टी में जाना होता है तो बढ़िया सूट वूट पहन के टिप टॉप बन के एकदम चले जाते हैं। स्कूल में जाना होता है
यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना। दोस्तों के साथ जाना है कुछ और पहन लेंगे, मंदिर में जाना है तो उस तरीके की ड्रेसेस होगी, अगर आपने बीच पे जाना है गोया वाले पे तो उस तरीके की ड्रेस होगी। बस इसी चीज को आपने दिमाग में रखना है। जहां पर वर्ब यूज होगा तो हाउ द वर्ब इज यूज इन द सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो चेंज होता रहता है। आई बात समझ में? जो वर्ब है वो क्या है, हाउ वी आर यूजिंग द वर्ब इन अ सेंटेंस, जिसकी वजह से वर्ब जो है वो चेंज होगा और उसका हम नाम रख देंगे कि ये वाला वर्ब है, ये वाला वर्ब है, ये वाला वर्ब है, ये वाला वर्ब है। यहां तक कुछ समझ आया? अभी मैंने कुछ वर्ब नहीं पढ़ाना शुरू किया है, बस मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, कि जिस तरीके से आप कहीं जाते हो तो अपने अपने कपड़े चेंज करते जाते हो ना, ठीक है, उसी तरीके से आपने क्या करना है, जहां पे देखो अगर आप स्कूल में गए तो आप क्या बन जाओगे, एक स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है, घर में हो यू आर अ सन, यू आर अ ब्रदर, है ना, अगर दोस्तों के साथ हो यू आर अ फ्रेंड, तो उस अकॉर्डिंग हमारी ड्रेस जो है, उस अकॉर्डिंग हमारी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो हमने बातचीत करनी है, वो सारी चीजें इंपैक्ट करती है ना। सिमिलरली वर्ब भी यही है कि जिस तरीके से हम उसे सेंटेंस में यूज करते हैं उस अकॉर्डिंग वो क्या बन जाता है, हमारा वर्ब बन जाता है, ठीक है, कि ये वाला वर्ब है, वो वाला वर्ब है। यहां तक क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत आइडिया मिला? अब चलो, अब ध्यान से आपको चीजों को समझाती हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे ये बड़ा लंबा चौड़ा सा चार्ट दे रखा है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, आराम से धीरे धीरे समझते जाना, ठीक है। वर्ब आपको बता दिया क्या है, अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे अम्ब्रेला होते हैं और उनके नीचे हमारे पापा हो गए, चाचू हो गए, ताऊ होगी, बुआ होगी, सारे आ जाते हैं, हम सभी बच्चे आ जाते हैं, सिबलिंग्स हो गए, कजन्स हो गए, सारे आ जाते हैं। उसी तरीके से वर्ब क्या है, हमारा एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा। अब आप मेरे साथ वर्ब जो है वो आराम से पढ़ना शुरू करो, बस, और कुछ नहीं है। यहां तक क्लियर? वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, ये जो लंबा चौड़ा सा बना रखा है मैंने, ठीक है, देखने में बहुत ही भयंकर है बट कुछ नहीं है। वर्ब तो आपको पता लग गया क्या है, एक वर्ड है। क्या है बेटा? वर्ड है, ठीक है। अब देखो पहली बार, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट जो डिवीजन हो रही है वो हो रही है मेन वर्ब में, नंबर 1 मेन वर्ब, और दूसरा क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले आएगा आपका मेन वर्ब, दूसरा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो मेन वर्ब का मतलब समझ लेना हमेशा, जो मेन एक्शन होगा, मेन जो काम होगा ना किसी भी सेंटेंस में, जो काम हो रहा होगा, याद रखना, जो काम हो रहा होगा, मेन एक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, वर्ब होगा। आई बात समझ में? अभी देखो एक्शन में क्या, एक्शन में कुछ नहीं है यार, जिसमें एनर्जी लग रही है, ठीक है ना, जिसमें भी एनर्जी लग रही है। अब मैं आपसे आपके सामने बात कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है, बोलने का एक्शन हो रहा है, मैं लिख भी रही हूँ, लिखने का एक्शन हो रहा है, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये भी तो एक्शन है ना, आपकी सांसें चल रही हैं, हार्ट बीट चल रहा है, ये भी तो एक्शन है ही, इंटरनल है एक्सटर्नल है तो एक्शन ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट तो है ही ना। तो सीधी सी बात है, जितने भी एक्शन होंगे वो किस में आ जाते हैं, मेन वर्ब में। यहां तक क्लियर हो गया? मेन वर्ब। फिर आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। व्हाट? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कुछ नहीं है, ये आपका मेन वर्ब के साथ ऐड होते हैं। किसके साथ? ऐड विद मेन वर्ब। मेन वर्ब, जो मेन वर्ब्स है ना, ठीक है, उनके साथ ये ऐड होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहां तक क्लियर हो गया? एक है मेन वर्ब और एक है ऑक्सिलरी। अच्छा चलो मेन का मैं लिखती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लगा दिया, प्ले, खेलना, एक्शन है ना जी, ठीक है, सुबह से शाम तक बच्चे जो है खेलते रहते हैं, मम्मी जो है डंडा लेके पीछे पीछे घूमती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, हमने सबसे पहले एक मेन वर्ब का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, दैट इज प्ले, ये मेन एक्शन हो गया। अब हमने बोला ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, जो ऐड करते हैं विद मेन वर्ब, मेन वर्ब में ऐड होंगे। जैसे मैं बोलूं राम कैन प्ले, ठीक है, या फिर मैं लिखूं राम इज प्लेइंग। अब ध्यान से अभी समझ, अभी सेंटेंस मत देखना, बस तुम्हें जो दिखाना चाहती हूँ ना वो देखो। यहाँ पे मैंने लगाया कैन, क्या लगाया है, कैन लगाया है, यहाँ पे लगाया मैंने इज। ये जो है, ठीक है, ये इसके साथ एड ऑन हो रहा है, ये जो है इसके साथ एड ऑन हो रहा है और हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें इंफॉर्मेशन को और क्रिस्टल क्लियर कर रहा है। यहां तक समझ आया? तो मेन वर्ब क्या है, हमारा मेन एक्शन है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इट एड्स with main verb to give proper and complete information। यहां तक क्लियर हो गया?
अब कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो है फर्दर डिवाइड होते हैं, अभी मेन वर्ब की तरफ नहीं हो, ऑक्सिलरी वर्ब देखो हेल्पर्स की देख लेना क्या सिस्टम है, क्या क्या ऐड करेंगे, है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डिवाइड होता है किसमें, नंबर ए जो है आपका मोडल और दूसरा बी जो है आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। पहले समझा देती हूँ, ये क्या है, मोडल है, क्या है, मोडल, मोडाल नहीं है, दिस इज मोडल, ठीक है, मोडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मोडल वर्ब कौन से होते हैं, जो मोदी जी की तरह करते हैं हमारी मन की बात, किसकी बात, मन की बात, आपके मन में क्या है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मन में चलता रहता है ना, हम डीसी लग जाएंगे, हाथी चढ़ जाएंगे कि घोड़ा चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जो मन की बात है वो किसकी हेल्प से बाहर आते हैं, मूडल वर्ब की हेल्प से बाहर आते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ, आई कैन टीच ऑल्सो, मैं पढ़ा भी सकती हूँ, मे आई कम इन मैम, कैन आई कम इन मैम, अगर आपने इज्जत देनी है तो मे आई कम इन कह दो, अगर आपने बोला कैन आई कम इन ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन सेंस अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको मोडल वर्ब समझ में आ गया, कुछ नहीं है, मोडल वर्ब आर दोज वर्ब, ठीक है, जो यूज होता है टू टेल द इंटेंशन, ठीक है, और मूड ऑफ द स्पीकर, मन की बात, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, नाम से ही पता लग रहा है हेल्पर है बेचारा, ये हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, ये बताएगा पहली बात तो टाइम ऑफ एक्शन, कि कोई भी एक्शन जो है ना वो किस टाइम में हुआ है, ठीक है, और किस में बताएगा, स्टेट ऑफ एक्शन, कि कोई भी एक्शन जो है ना वो कितना हो चुका है, चल रहा है, क्या सिचुएशन है, या फिर ये हेल्प करेगा स्टेट ऑफ बीइंग में, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज क्या है, देखो एग्जांपल समझाती हूँ। टाइम ऑफ एक्शन में जैसे मैं बोलूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी, ठीक है, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी, तो हमारा जो टाइम है, ठीक है, 2 बजे 3 बजे वाला नहीं बॉस, सीधी सी बात है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो उसके बारे में हमें किससे हेल्प से पता लगता है, ऑब्वियस सी बात है हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हमें पता लगता है कि किस टाइम में वो जो एक्शन है वो हो रहा है, ठीक है, या हुआ था। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन, कितना हो गया, अगर मैं कहूं आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का काम शुरू हो गया बट खत्म नहीं हुआ है, आई हैव टॉट, मैंने पढ़ाना स्टार्ट करके खत्म भी कर दिया है, तो ऑब्वियसली आपको पता लग गया ना कि जो मेन एक्शन है वो उसका स्टेट कैसा है, वो कितना हो गया है, चल रहा है कि जी पूरा हो गया है, आई बात समझ में या नहीं, ये क्या हो गया आपका स्टेट ऑफ एक्शन। फिर आता है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब एक ही चीज है कि आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैं बोलूं आई एम अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, आई विल बी अ टीचर, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और कितनी होंगी, जितनी होनी थी हो ही चुकी हूँ, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बोलूं आई एम टीचर तो मैं अभी टीचर हूँ, आज के प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है, आई वॉज अ टीचर तो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, यहां तक क्लियर हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब नाम से ही सजेस्ट करता है जो हेल्प करेगा, किस किस चीज में हेल्प करेगा, नंबर 1 टाइम ऑफ एक्शन, कि कोई भी एक्शन जो है वो किस टाइम में हुआ है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन कोई भी काम कितना हो चुका है, स्टार्ट हुआ है, चल रहा है कि पूरा हो गया है। फिर है तीसरा स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज क्या है, ठीक है, आई एम हैप्पी, आई वॉज सैड, आई मैं समझ मैं क्या हूं, मैं खुश हूं, मैं दुखी थी, आई बात समझ में। तो ये जो 3 चीजें हैं इसकी बारे में आपको कौन इंफॉर्मेशन देता है, हेल्पिंग वर्ब इंफॉर्मेशन देता है, और मन की बात किसकी हेल्प से आप कर सकते हो, मूड ऑफ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर इज, ठीक है, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, मोडल वर्ब की हेल्प से। आई होप कि ऑक्सिलरी वर्ब के फर्दर जो 2 पार्ट है, मोडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाए ना तो कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है, मैं पर्सनली एड्रेस करती हूँ हर एक कमेंट को, तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगी, ठीक है। चलो जी, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब का जो उतना भी टैंट्रम था वो खत्म हो गया। चलो अब आ जाते हैं मेन वर्ब पर। अभी आपको समझा था मेन वर्ब, भाई साहब क्या होता है हमारा मेन वर्ब, ऑब्वियस ही बात है मेन एक्शन जहां पर हमारी एनर्जी लग रही है, आई बात समझ में, मेन एक्शन। अब यहाँ पर आता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अब देखो ध्यान से समझना, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो रिक्वायर्ड करेंगे, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट,
ठीक है, जिनको जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। आई बात समझ में। और इंट्रांजिटिव क्या है, जिसको डू नॉट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। अब कहोगे मैडम ये क्या सीन हो गया, अरे यार घबराया मत करो, बड़े जल्दी डर जाते हो, पहले समझो, ध्यान से समझो। देखो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसको जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, अरे मैडम ये ऑब्जेक्ट कहाँ है भैया, तो देखो ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, एक्शन हुआ ना, ठीक है, एक्शन को किसने रिसीव किया, किसके ऊपर एक्शन हुआ है, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज व्हाट, हु रिसीव द एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है ना, वो क्या होता है हमारा, सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट होता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आप देख लो, जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग, क्या टीच कर रही हूं, इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई बात समझ में, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहां पर इंग्लिश क्या है, जो एक्शन है टीचिंग का, वो किसके ऊपर है, ठीक है, किसके, कौन रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो ऑब्वियस सी बात है कौन रिसीव कर रहा है, इंग्लिश। आई बात समझ में। तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब दो क्वेश्चन आता है कि मैम ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब हु रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। अपना मीनिंग जो है, ठीक है, टू कंप्लीट, टू गिव यू कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, सेंस के लिए उसको क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई। अगर मैं एग्जांपल दूं, देखो आई राइट, अब तुम्हारे दिल में क्वेश्चन आएगा, हाय मैडम कहाँ लिख रही तुम जी, बताओ तो संतनी। तो आई राइट अ लेटर, ठीक है, तो आई राइट उसको रिक्वायरमेंट थी, जैसे मैंने बोला आई राइट अ लेटर, अ नॉवल, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप कहोगे अरे मैम ये तो मेन वर्ब नहीं है, यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहती थी। ध्यान से देखो, आई राइट, राइट जो है मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब को हमने कपड़े पहना दिए वो वाले, जिसकी वजह से उसको जो है वो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो गई, एक और पार्टनर की जरूरत पड़ गई, तो ये क्या बन गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। आई बात समझ में या नहीं आई। और फिर आ जाता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में क्या है, कुछ नहीं है, जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। शी क्राइड, वो रोई, क्यों रोई जी, किसके लिए रोई, ऐसे तो नहीं बोलना ना, वो रोई, पूरा सेंटेंस हमें समझ में आ गया ना, मीनिंग मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां तक क्लियर हुआ। एक वर्ड समझाती हूं, देखो ध्यान से देखो, एक जो है, एक वर्ड जो है फ्लाई, ठीक है, इसको मैं दोनों जगह यूज करके बताती हूँ, ठीक है। पहले ट्रांजिटिव में देखो, जैसे मैंने लिखा राम फ्लाइज फ्लाइट, राम जो है वो क्या उड़ाता है, फ्लाइट उड़ाता है, एरोप्लेन उड़ाता है, ठीक है। तो राम जो है फ्लाइज, तो हमें पूछा ना, क्वेश्चन आ गया क्या उड़ाता है जी बताओ तो सही, तो हमने बता दिया फ्लाइट, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर मैं बोलूं बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स जो है वो उड़ती हैं, ठीक है, तो क्या उड़ती हैं, क्यों उड़ती हैं, किसी ने नहीं पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या, यहाँ पे जो वर्ड फ्लाई है, ठीक है, ये क्या है इंट्रांजिटिव है, और राम फ्लाइज एरोप्लेन या राम फ्लाइज फ्लाइट, ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाता है क्या, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर मतलब आम जो चल रहा है, इरेगुलर जो थोड़ा अजीब सा होगा, थोड़ा हटके होगा। अब ध्यान से देखो, जैसे आपने पढ़ा है ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, आई बात समझ में। तो ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होते हैं ना, उसी से रिलेट करेगा आपका रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होंगे जो विद द हेल्प ऑफ ईडी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ईडी, विद द एडिशन ऑफ ईडी इन द बेस फॉर्म, ठीक है, जब हम ईडी को ऐड करेंगे इन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो क्या है सेकेंड और थर्ड फॉर्म ले लेगा। आई बात समझ में, तो उसे हम क्या बोलते हैं रेगुलर। और इरेगुलर क्या होगा, जिसमें ऑब्वियस सी बात है ईडी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने मेन वर्ब लिखा हुआ है आपके सामने प्ले, अब मैं बोलूं प्ले में प्लस कर दूं ईडी, क्या प्लस कर दूं, ये रुको, प्ले में मैं प्लस कर देती हूँ ईडी, क्या बन जाएगा प्लेड, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अगर मैं बोलूं किक, किक्ड, किक्ड, आई बात समझ में। तो ये क्या होंगे हमारे रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब which can change into V2 or V3 just after adding ed at the end of the base form. इज इट क्लियर। और दूसरा आ जाता है इरेगुलर। इरेगुलर नाम से ही है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं लिखती हूँ गो,
ठीक है, वेंट, गोन, गो, वेंट, गोन, ईट, एट, इटन। अब यहाँ पर आप देखो बिल्कुल अलग है ना, ठीक है ना, इसमें ईडी लगा के तो नहीं बनाया, बिल्कुल अलग अलग वर्ड ही आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या है, ये है हमारा इरेगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? अब देखो लग रहा है कुछ कि हाँ जी वर्ब तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, ऐसा था वैसा था पता नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है तो बताओ, नहीं लग रहा होगा, वेरी गुड। ठीक है, रेगुलर भी समझा दिया, इरेगुलर समझा दिया, ट्रांजिटिव भी समझा दिया, इनट्रांजिटिव भी समझा दिया। अब सिर्फ एक रह गया हमारा, कौन सा रह गया भाई साहब, अभी बताते हैं आपको, एक रह गया फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर लेती हूँ तभी मैं कुछ कर पाऊंगी ना। अब देखो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में समझना, फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट के लिए लिखना, ठीक है, चेंज एज पर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। और नॉन फाइनाइट कौन से होंगे? नॉन फाइनाइट, नॉट चेंज एज पर सब्जेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा उसे बोलते हैं। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे, क्या कह रही हो मैडम, कैसे कंफ्यूज कर रही हो? तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक कोई कंफ्यूजन रही नहीं रही ना, जब इतने में नहीं रही तो अब क्या रहेगी, ध्यान से समझो। देखो फाइनाइट में क्या बोला, जो चेंज हो जाएगा एज पर द सब्जेक्ट। अब देखो अगर मैं लिखूं ही, ठीक है, ही के साथ मैं लिखूंगी ईट्स, ठीक है, ही ईट्स, और बी के साथ मैं लिखती हूँ ईट, लिखती हूँ ना जी, ही ईट्स पिज्जा। ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बट स्टिल बच्चों को पसंद होता है तो आई गिव द एग्जांपल ऑफ पिज्जा। ठीक है, अब देखो ही ईट पिज्जा और बी ईट पिज्जा, आई बात समझ में? ही सिंगुलर था तो इसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़े से चेंजेस आ गए, आ गए। ये प्लूरल था तो इसमें चेंजेस आ गए, ठीक है। जैसे ही के साथ हैज लग जाता है, उसके बाद बी के साथ हैव लग जाता है, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, एज पर द सब्जेक्ट वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है, एज पर द सब्जेक्ट वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है। एज पर द सब्जेक्ट अगर वर्ब चेंज हो रहा है टू गिव यू द करेक्ट मीनिंग एंड टू फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस, तो ये क्या है आपका फाइनाइट वर्ब है, क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो दूसरा आ जाता है मैडम नॉन फाइनाइट में कैसे चेंज नहीं होगा, अभी दिखा देते हैं भैया कैसे ना चेंज होगा। अभी समझाती हूँ कि नॉन फाइनाइट में कैसे चीजें जो है वो नहीं चेंज होती हैं, ठीक है, अभी समझाती हूँ, वेट अ व्हाइल। देखो अब नॉन फाइनाइट आ गया, ठीक है, नॉन फाइनाइट में मैंने आपको क्या कहा है भाई साहब कि नॉन फाइनाइट जो होगा वो एज पर द सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। अब देखो मैं बोलूं आई लाइक टू ईट, ध्यान से समझना, आई मैं, लाइक ये है यहाँ पे मेन वर्ब, आई बात समझ में, मेन वर्ब है। टू ईट ये भी है आपका मेन वर्ब, लेकिन ये कौन सा फॉर्म पहने हुए है, ये है आपका नॉन फाइनाइट। अभी समझाते हो, रुको। देखो अगर मैं लिखूं ही लाइक्स टू ईट, अब ध्यान से देखो, ये देखो यहां पर सब्जेक्ट है हमारा ही के अकॉर्डिंग लाइक की जगह यहाँ पे लाइक्स आ गया, और ये आई के अकॉर्डिंग लाइक आ गया, ठीक है जी। अब देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हुआ, तो ये जो लाइक है यहाँ पर क्या है, ये फाइनाइट है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ही जो है लाइक्स में चेंज हुआ, ठीक है, तो ये भी क्या है अपना फाइनाइट है। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद टू ईट, टू के साथ ईट लगा हुआ है, टू के साथ ईट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये नॉन फाइनाइट है। ये देखो दोनों में सेम है ना, चाहे हमने सब्जेक्ट कुछ भी रखा ये तो सेम ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज, जो वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? बताओ कोई और डाउट है तो बता सकते हो। अच्छा रुको एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है, तो और अच्छे से समझ आएगा। एक ही वर्ड उठाते हो, रुको, जैसे मैं यहाँ पे लिखे आई, आई ने ही बना देते हैं इसको, ही ईट्स पिज्जा, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी लाइक टू
ईट पिज्जा, एक ही वर्ड से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो क्या है, ही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब जो हमारा सिंगुलर आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा फाइनाइट। क्या बन गया जी, फाइनाइट वर्ब। वी हमारा प्लूरल है, ठीक है, वी के अकॉर्डिंग लाइक आ गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, फाइनाइट है। अब यहाँ पे देखो टू ईट, अब ये टू ईट्स तो नहीं चेंज हुआ ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है टू ईट, ये क्या हमारा नॉन फाइनाइट है। एक ही में देख लो, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। आई होप कि अब आपको कुछ समझ आया होगा। अब दिल में आ रहा होगा मैडम जेरेंड क्या है, फिर इन्फिनेटिव क्या है, ये भी तो आ रहा होगा, मुझे पता है ना, जितना है उससे ज्यादा आता है दिमाग मेरे को, वो भी समझाती हूँ, ठीक है। नॉन फाइनाइट समझ आ गया। नॉन फाइनाइट क्या होता है, दोज verbs which do not change as per the number and क्या बोलते हैं, नंबर एंड जेंडर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, उसे हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं। अब नॉन फाइनाइट भी तो होंगे ना दो तीन टाइप के, कौन से भैया, जो चेंज ही नहीं होते, डीट होते हैं, ठीक है। तो एक तो है क्या, इन्फिनेटिव, एक है इन्फिनेटिव, कैसा दिख रहा होगा भैया, टू के साथ V1 लगा होगा, 2 + V1 इज इन्फिनेटिव। दूसरा है आपका नॉन फाइनाइट वाले में क्या, जेरेंड, व्हाट, जेरेंड। तीसरा है आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, सी आई है भाई, स्पेलिंग तो राइटिंग इतनी बाही आता है ना, रुको मैं इसको दोबारा ही लिख देती हूँ, नहीं तो तुम कहोगे अरे मैडम कहाँ लिख रही थी, समझ नहीं आया। वेट, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, आई बात समझ में। अब देखो, अगर सीधी सी बात है 2 + V1 और ये जेरन कुछ भी नहीं है, ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा हो उसे हम बोलेंगे जेरन। कब बोलेंगे, अगर ये यूज हुआ हो एज नाउन इन द सब्जेक्ट। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। पार्टिसिपल क्या होगा, सीधी सी बात है, ये यूज हुआ होगा एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ जैसे आई एम वॉकिंग, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं क्या कर रही हूँ, चल रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। अब मैं लिखूं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग जो है, चलना जो है वो जरूरी है, यहाँ पे मैं चल रही नहीं हूँ, चलना जो एक एक्टिविटी है ना, एक नाउन है, उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये यहाँ पर क्या है, वॉकिंग ही है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, जेरंड है। क्या है, जेरंड, कुछ नहीं है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए और वो सेंटेंस में यूज हो एज अ नाउन और एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब आ जाता है इन्फिनेटिव, तो आपको दिखाई दिया मैंने, ठीक है, 2 + V1 वाला जेरंड हो गया। फिर आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में देखो, अगर मैं लिखूं आई सॉ अच्छा रुको, इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ, ठीक है, पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल भी हमारे आगे जाके ना तीन टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, चुप हो जाओ दीदी, पार्टिसिपल तीन होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट, ठीक है, और एक होता है हैविंग वाला। अभी समझाती हूँ सारे, ठीक है, दीदी चुप हो जाओ। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो, बट ये यूज हो कैसे, एज अ एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह, एज अ एडजेक्टिव की तरह। अगर मैं लिखूं यहाँ पे आई सॉ अ डांसिंग डॉल, आई सॉ अ डांसिंग डॉल, डॉल की जगह बॉय भी लिख लो, चलो मैं बॉय लिख देती हूँ, ठीक है। आई सॉ अ डांसिंग बॉय की गर्ल, चलो गर्ल बनाते हैं, सुंदर सी है ना। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज और लिखती हूँ, डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अभी बस एग्जाम्पल समझा रही हूँ। देखो यहाँ पर क्या बात करी थी, जो डांसिंग है, नाचना है, ठीक है, डांस करना है, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये एक क्या बन गया है, नाउन बन गया, तो दिस इज जेरंड, ठीक है। आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, गर्ल है,
गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, एडजेक्टिव। मतलब क्या, डांसिंग जो है यूज हुआ है इन अ सेंटेंस एज एडजेक्टिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इज इट क्लियर? फिर आ जाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं है, अगर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ होगा एज एडजेक्टिव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई होगी एज एडजेक्टिव। भाई थोड़ा सा ये जो नॉइज है ना, इसको एडजस्ट कर लेना, एक्चुअली मेरी वर्ड जो है वो चर्पिंग कर रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं बोलूं आई सॉ अ ब्रोकन विंडो। ठीक है, अब विंडो कैसी है, टूटी हुई। विंडो क्या हमारा नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन, वर्ड ब्रोकन। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो वर्ड ब्रोकन है वो यूज हुआ है एज एडजेक्टिव, यहाँ पे एज अ वर्ब नहीं यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ब क्या है, सॉ, देखना। ठीक है, ये हुआ है एज अ एडजेक्टिव यूज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको हम, पास्ट पार्टिसिपल। आई बात समझ में या नहीं आई? अब ये समझ में आ गया, ये सारे हमारे क्या है, नॉन फाइनाइट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, आई सॉ अ ब्रोकन विंडो, चाहे ही सॉ अ ब्रोकन विंडो, सी सॉ, कुछ भी आ जाए, ब्रोकन विंडो ब्रोकन का ब्रोकन ही रह जाएगा ना। आई सॉ डांसिंग गर्ल, ठीक है, या ही सॉ अ डांसिंग गर्ल, कुछ मर्जी हो जाए, तो ये डांसिंग गर्ल जो डांसिंग है वो एज इट इज ही रह जाएगी। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब बताओ, जो आप कहते हो कि मैम वर्ब जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक आप अपने प्रीवियस नॉलेज को एक बार डिलीट करके स्टार्ट से नया स्टार्ट करके देखो, फ्रेश स्टार्ट करके देखो, कि आपको लगता है कि अब भी आपको वर्ब समझ नहीं आया होगा। वर्ब कुछ नहीं है, वर्ब इज अ वर्ड, ठीक है, जो यूज होता है टू टेल यू एक्शन, विच एक्शन इज गोइंग ऑन, टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है ना, ये सारा कुछ आपको किस वर्ड से पता लगता है, वर्ब से, मूड ऑफ स्पीकर ऑल्सो, है ना। फिर आ जाते हैं वर्ब जो है वो दो टाइप का है, एक है मेन वर्ब, दूसरा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब फर्दर जो है दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, एक मोडल वर्ब और दूसरा है आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब। आई बात समझ? मोडल वर्ब विद द हेल्प ऑफ, मोडल वर्ब आप मन की बात कर सकते हो, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। फिर आ जाते हैं हमारे मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है एक है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन से वर्ब होते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू गिव यू कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और इंट्रांजिटिव कौन से होंगे, जिसको ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी टू गिव यू द कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, रेगुलर कौन से होंगे, जो ईडी लग के फॉर्म ऑफ वर्ब जो है बन जाएंगे, V1 V2 V3। और इरेगुलर कौन से होंगे, जो ईडी का यूज नहीं करेंगे, जैसे गो वेंट गॉन। ठीक है, फिर फाइनाइट आ जाता है। फाइनाइट में क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो वर्ब एज पर द सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, जैसे ही के साथ ईट्स है और बी के साथ ईट है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, जो फर्दर किसमें है, इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है, जेरेंट और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या है, 2+V1। ठीक है, 2+V1 अगर आप सेंटेंस में यूज हो कर रहे हो तो दिस इज व्हाट, इन्फिनेटिव। जेरेंट क्या होता है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को के साथ आईएनजी लगाते हैं और उसको यूज करते हैं एज अ नाउन इन द सेंटेंस, ठीक है ना, एज अ नाउन इन द सेंटेंस, तो वो क्या बन जाता है, जेरेंट बन जाता है। और आपका पार्टिसिपल में आ जाता है पहले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, सीधी सी बात है, जब आप क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसे एज एडजेक्टिव यूज करते हो, तो वो बन जाता है आपका क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसका यूज करते हैं हम सेंटेंस में एज एडजेक्टिव, तो वो बन जाता है आपका क्या, पास्ट पार्टिसिपल। अब बताओ आज की वीडियो कैसी लगी, और आज की वीडियो के देखने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता है कि वर्ब में कोई भी डाउट रहा होगा। और इसका एक सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी जिसमें सारे मॉडल्स वर्ब क्या क्या होते हैं, किस तरीके से, ठीक है, सारे हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, इनको मैं डिटेल में जो है वो डिस्कस कर दूंगी। आज के जो वीडियो है इसमें मैंने सारा आपको ओवरव्यू दे दिया, ताकि आपको पता लग जाए कि वर्ब है क्या। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना वर्ब, तो सारे ऐसे देखते हैं
वर्ब एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये बहुत ही वास्ट है, क्योंकि आपको पता है वर्ब इज इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे इस शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा दिल, अगर हमारे अंदर दिल नहीं है, हमारा दिल धड़कना बंद कर जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस में वर्ब ना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेन वर्ब हो, हेल्पिंग हो, ठीक है, या फिर मोडल वर्ब हो, कुछ भी हो, बिना वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर लगे कि मैम अच्छा पढ़ाती है, मैम से ही पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन जो है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।